हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की वीडियो में हम रीजनिंग जो है वो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एनालिसिस वीडियो डाली थी रीजनिंग के ऊपर कि जो भी आपके 5 to 6 ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो रीजनिंग में रिपीट हुए थे, ताकि उससे आपको आइडिया लग सके कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक है उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। सो आज की वीडियो में अभी फ़िलहाल हम कोई रीज़निंग का जो टॉपिक है वो नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। आज हम रीज़निंग का बेसिक देखेंगे कि अगर आप चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम सेव करना। ठीक है, मतलब कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को याद करने की ज़रूरत है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको आप कंसिडर करके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताऊंगी, नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ दोनों हैं, इनके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगी मैं। और एक बात कि जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ और आपको बताया जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप चाहते हो, क्योंकि आगे जाके आप बोलोगे कि मैम जल्दी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही होगी कि आप मेरे जो ये पॉइंट्स मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ वो आपने फॉलो नहीं करे होंगे। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तब जाके आपके क्वेश्चन आगे वाले सॉल्व जल्दी से जल्दी होंगे। अगर आप रीजनिंग में इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके साथ ही साथ में ईजिली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, कि आपको क्या करना है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स को रिमेंबर करना है, याद करना है। ठीक है, रिमेंबर की जगह आएगा सॉरी, लर्न करना है। लर्न स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। कितने तक? स्क्वायर रूट आपको 30 तक लर्न करने हैं और क्यूब रूट आपको 20 तक लर्न करने हैं। अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके टिप्स पे होने चाहिए स्क्वायर रूट 30 तक और आपके क्यूब रूट 20 तक होने चाहिए टिप्स पे, तभी आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, देखो एनालॉजी, तो जो ये एनालॉजी है इसके आप मान के चलो आपको 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो इसका कॉन्सेप्ट है स्क्वायर एंड क्यूब रूट से। तो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का जो मतलब कि लेक्चर है वो मैथ्स में भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी आपको लर्न करने पड़ेंगे। 10-15 तक तो ऑलमोस्ट सभी को लर्न होते ही हैं, बाकी 20 तक भी होते हैं। 10 बचते हैं स्क्वायर, आपको वो लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे आप विद द ट्रिक्स इजीली आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सीरीज़, क्योंकि मैंने सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, चाहे नंबर्स है चाहे आपकी लेटर सीरीज़ है, क्योंकि वहाँ से 5 क्वेश्चन लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ 22 का, वहाँ पे सीरीज़ के 5 क्वेश्चन से लेटर और वर्ड्स और नंबर्स तीनों को मिला के। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एंड फिगर। मतलब सीरीज़ क्या है, वो स्पेसिफिक एक तरह से अरेंजमेंट है, चाहे नंबर्स की हो, लेटर्स की हो, आपके पास वर्ड्स की हो या फिर फिगर्स की हो। फिगर्स वाला क्वेश्चन आपके पेपर में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई पैटर्न, कि अगर आपको सीरीज़ का जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी आपको, ताकि आप कोई एक प्रॉपर मेथड लगा सको। तो वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप कैसे बनाओगे वो मेरी ड्यूटी है आपको समझाना। ठीक है, वो आने वाली वीडियो और आज की वीडियो में भी हम सीखेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प्स एज वेल। जो प्राइम नंबर है उनका आइडिया आपको होना चाहिए एंड द डिविजिबिलिटी रूल्स, वो मैंने मैथ्स में आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है। सेकंड लेक्चर है आपका, वो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 5, 7, 6, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 15 आगे के टेबल्स की कैसे आप डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो रीजनिंग में डिविजिबिलिटी रूल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको आना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर,
1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं आता। अगर इन सिंपल वे हम देखना चाहें प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर कि जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने में। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा प्राइम नंबर? नो, क्योंकि वो 2 के टेबल में आ रहा है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, दीज ऑल नंबर्स आर अ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है वी मस्ट हैव बाय हार्ट टेबल एट लीस्ट 20, कि हमें जो टेबल है वो एटलीस्ट 20 तक तो आने ही चाहिए। अगर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने ब्रेन को एक्टिव करना चाहते हो, क्योंकि जितना आप हो सके ना, अब कोई भी चाहे घर की कैलकुलेशन हो, जनरल कैलकुलेशन हो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, तो कोई भी कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है, कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिएगा। चाहे कितना भी आपका मन करे कि कैलकुलेटर यूज़ करना है, मत कीजिएगा। इट इज़ अ जेन्युइन एडवाइस या रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, ट्राई करो माइंड में उन चीज़ों को करो। माइंड में नहीं करो तो पेपर और पेन लेके करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपको आदत पड़ेगी चीज़ों को पेपर एंड पेन से सॉल्व करने की। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे, दिमाग उतना ज़्यादा डल होता जाता है जितना हम कैलकुलेटर से चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी जो कैलकुलेशंस है वो उतनी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, वीक होती जाती है जितना हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स आपको याद करने हैं टिल 29, मतलब 30 तक, और क्यूब या क्यूब रूट्स आपको याद करने हैं 20 तक, कि 20 तक के क्यूब जो है आपको वो लर्न करने हैं। क्यूब्स क्या हैं, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, मैथ्स के सेक्शन में हमने पूरा डिटेल में करा हुआ है। अगर आप पूरा, आपको नहीं आइडिया है व्हाट इज़ स्क्वायर रूट, व्हाट इज़ क्यूब रूट, तो आप मैथ्स जो है आप करना HP पुलिस एग्ज़ाम मैथ्स क्लासेस बाय क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, क्यूब एंड क्यूब रूट का अलग से वीडियो मिलेगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब मैं आपको दोबारा से यहाँ नहीं करवाने वाली हूँ व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी अगर आप चाहते हो आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। अब यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 65। अगर आप 65 को देख रहे हो, अगर आपको सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप 65 को देख रहे हो, तो 65 को देख के आपके दिमाग में क्या आएगा, मतलब अगर हम रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, रीजनिंग नहीं पढ़ते, तो हम बोलते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ 65 को ब्रेक करके लिखो, तो आप लिख दोगे 60 प्लस में 5, राइट। तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके लिए ये जो 65 है, इसको आपको कैसे देखना होगा, इसको देखना होगा कि क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर रूट है, क्या इसके आसपास कोई क्यूब है, ठीक है, तब जाके 65। तो 65 के आसपास 64 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस में 1। यही जो चीज़ें हैं आगे जाके सीरीज़ में आपके लिए यूज़ होंगी। जब आपके पास सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो सीरीज़ में हम जस्ट ये सोचते हैं कि या तो मल्टीप्लाई होगी किसी नंबर से, या माइनस होगा, या डिवाइड होगा, सिंपल। बट वहाँ पे ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए आपको ऐसे देखना आना चाहिए कि 65 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आपके पास 215, तो 215 अगर हम देखें तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए 216 इज़ अ क्यूब ऑफ 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का क्यूब माइनस में 1, बिकॉज 6 का क्यूब क्या होता है 216, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 216। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको बोर्ड मास का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। किसका आइडिया होना चाहिए, रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का। तो ये भी हमने डिटेल में मैथ्स में डिस्कस कर लिया है, इसीलिए मैंने रीजनिंग जो है वो आपकी बाद में स्टार्ट करवाई, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है अदरवाइज़ मेरे को यहाँ पे करवाने पड़ते, बट हमने ये मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं बेसिक। तो वहाँ से जाकर अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम रीजनिंग की वीडियो में विजिट कर रहा है तो बोर्ड मास को मैथ्स के सेक्शन में से या प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हो। इसका भी आइडिया आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। सो इसको आप अभी 127 है ये आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास
127, तो 127 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इसके पास कोई स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है या क्यूब है? यस, इसके आसपास एक क्यूब है। 125 किसका होता है? 5 का। सो 5 क्यूब प्लस में 2, 5 का क्यूब इज 125 प्लस में 2 करके आ गया 127। उसके बाद ये 61 है, तो 61 के आसपास हमारे पास कोई स्क्वायर या क्यूब रूट है? 61 के आसपास हमारे पास स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों ही है। 64 इज अ क्यूब ऑफ 4 एंड 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8। 8 8 द 16, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो क्यूब है ये। तो इसको हम 4 का क्यूब माइनस में 64 आ गया 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 8 का स्क्वायर माइनस में 2 भी लिख सकते हैं। एक और चीज़, क्या मैं इनके अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ, 1 यहाँ ले आऊँ, 16 यहाँ ले आऊँ, तब भी एक स्क्वायर बन रहा है ना? तो ये भी आपके दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए कि क्या अगर हम इनके नंबर्स को रिवर्स कर रहे हैं तो कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा है। तो ये भी आपकी सीरीज़ में चीज़ें होती है। अब ये है 343, तो 343 को देखते मेरे दिमाग में आता है 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 का क्यूब प्लस में 1। अब ये तो 1 है, अब अगर ये क्वेश्चन डाल रखा है तो ये 1 नहीं है, यहाँ से कुछ ना कुछ बनेगा। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो क्या बन जाएगा? ये 100 जो कि है 10 का स्क्वायर। अब ये 18 है, अगर हम इनको भी वो कर दें, क्या बन जाएगा? 81 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास है 529, तो 529 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 23, तो इट इज़ 23 का स्क्वायर। 767 इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 26। किसका स्क्वायर है ये? हमारे पास 26 का। 627 इट इज़ नॉट अ स्क्वायर रूट, ना ही ये किसी का क्यूब रूट है ये। तो इसके आसपास स्क्वायर है हमारे पास। यस, 625 किसका? 25 का स्क्वायर प्लस में 2। 841 29 का स्क्वायर होता है ये, ऐसे करके। 1728 12 का क्यूब होता है ये। 121 ये ना ही स्क्वायर है किसी का, ना ही क्यूब है, बट इसके आसपास 121 11 का स्क्वायर है, सो प्लस में 1। 784 28 का स्क्वायर है ये। 3375 15 का क्यूब है ये। 131 11 का क्यूब है ये। इसको भी अगर हम रेसिप्रोकल करें 497 का स्क्वायर है ये। देखो अगर आपके पास ना ऐसी सीरीज़ हुई, देखो ये देखो आपके पास है, लेट्स से मतलब ऐसे करके 9446 या फिर 1 मिनट ऐसे करके दे रखा होगा आपको 526394 और 46 कि बताओ इसके आगे वाला जो नंबर है वो क्या होगा। अब आप देख रहे हो कि इनके आसपास कोई स्क्वायर है, तो इसके आसपास एक स्क्वायर, इस 52 के आसपास स्क्वायर है 49, तो 49 क्या होगा? पहले आप स्क्वायर का लगा के देख लो। देखो 7 का स्क्वायर होगा 49, हो गया 7 का स्क्वायर। उसमें हम कितना प्लस करें कि 52 आ जाए? अगर हम प्लस करें 3, नीचे दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख तो रहा है ना। उसके बाद ये 63 है, तो 63 हमारे पास इसके आसपास स्क्वायर क्या है आपका? 7 तो नहीं है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, वो तो बड़ा होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर वाली चीज़ तो नहीं लग रही है। उसके बाद क्यूब वाली लगा के देख लो, इसके आसपास क्यूब रूट कौन सा है? इसके आसपास 3 का 27 बहुत दूर है, और हमारे पास 4 का 64 है, तो प्लस करना पड़ेगा। इसका 4 का 64 है, इसके आसपास माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो कोई रिलेशन नहीं बना है, जब ना ही स्क्वायर बन रहा है, ना ही माइनस मतलब क्यूब बन रहा है, और ना ही आपका प्लस करके बना। अब कर दो इनको रेसिप्रोकल, तो इसको अगर हम 25 लिख दें तो ये बन गया 5 का। 36 लिख दें 6 का, 94 49 7 का, 64 64 विच मीन्स 81 क्या होगा? 18 इसका राइट आंसर होगा। और ये चीज़ हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास होगा। तो जब भी सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं, इन 3-4 चीज़ों का ध्यान आपको प्रॉपरली रखना है। इसीलिए आपको आइडिया होना चाहिए स्क्वायर का,
क्यूब का, उनके ऑर्डर रिवर्स करने का, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सबका आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 20 तक टेबल आते हैं, सबसे पहला काम आपका होगा 20 तक टेबल लर्न करना। अगर आपको आते हैं वेरी गुड, अगर नहीं आते तो सबसे पहले 20 तक टेबल लर्न करो। 20 तक मतलब 20 तक टेबल ऐसे होने चाहिए कि अगर पूछे 16 6 द 96, 77 द 119, 18 8 द 144, ऐसे अगर कोई पूछता है 19 8 द, हमारे पास 19 8 द 152, अगर कोई पूछे ऐसे होने चाहिए, उसको बोलते हैं कि टेबल आपके टिप्स पे हैं। ठीक है, तो वैसे आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। जैसे ही टेबल लर्न हुए स्क्वायर याद करो। अब देखो स्क्वायर्स को याद करना है, याद भी कर लो, अगर नहीं याद करना है मैं बता सकती हूँ आपको कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर्स को। शुरू में आपको लगेगा कि इससे बेटर तो है हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ले, बट जो मैं मेथड बताने वाली हूँ अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली करते जाओगे तो उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। लेट्स से आपको करना है 94 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, 94 का स्क्वायर करना है। आपको नहीं पता है व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 94। इसके लिए देखो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले b का स्क्वायर करना है, फिर आपको 2ab करना है, फिर आपको a स्क्वायर करना है, इन तीनों को ऐड कर देना। अब आप बोलोगे कितना मुश्किल है ये, बट आई एश्योर यू दैट कि अगर आप इसको करते जाओगे ना, यहाँ से आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद फॉलो करी हुई है तो मेरे को पता है इस चीज़ का। तो ये 4 है, देखो यहाँ पे जो पीछे वाला है वो भी है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 आ गया, 1 कैरी साइड में रखो। उसके बाद क्या करना है, 2 एज इट इज़। a कितना है आपका 9, b कितना है आपका 4, 2 9 2 द 18, 18 4 द 72, और 72 में 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 73, 7 कैरी। उसके बाद है 9, 9 का स्कोर क्या होगा 81, 81 में अगर हम 7 ऐड करेंगे 88। सो 88386 इज़ द राइट आंसर। सो ऐसे ही आप क्या करोगे, बहुत सारे मतलब 5-6 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करके देखने हैं, बहुत ही जल्दी आपके पास ये स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, और 5 वाले स्क्वायर की मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है कि कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर हो, 3 डिजिट्स का नंबर हो, आपके पास अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो आप कैसे करोगे, 5 को भूल जाओ, जो भी यहाँ पे नंबर है 6 उसका एक ज़्यादा 7, 6 7 द 42, उसके बाद लास्ट में लगा दो 25, तो 65 का स्क्वायर क्या आएगा 4225। अब 25 है आपके पास, तो 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, आपके पास 2 है, 2 का डबल क्या होगा 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, पीछे 5 है तो लगा दो 25, तो ये होता है आपके पास 625 का स्क्वायर। अब देखो आप ट्रिक तो नहीं है, एक ना ऑर्डर बना हुआ है, देखना आप। अगर मैं लिखूँ 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का लिखूँ वो होता है 484, 23 का लिखूँ वो होता है 529, 24 का लिखूँ वो होता है 576, 25 का लिखूँ वो होता है 625, 26 का लिखूँ वो होता है 676, 27 का लिखूँ वो होता है 729, 28 का लिखूँ वो होता है हमारे पास 884, 29 का लिखूँ वो होता है हमारे पास 941। कुछ लग रहा है आपको इसमें सिमिलैरिटी, ये देखो 625 उसके ऊपर आ रहा है 576, नीचे क्या आ रहा है 676, आगे जाओ 529, आगे जाओ 729, उससे आगे जाओ 484 और नीचे आओ 884, ऊपर जाओ 441, लास्ट में 941। मतलब एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज होते जा रहे हैं, 6 7 8 9 ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये 6 6 2 टाइम तो 5 5 2 टाइम, 4 4 2 टाइम, ऐसे करके। ये मतलब जस्ट एक क्या है पैटर्न सा बना हुआ था, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, मैंने वैसे बता दिया। बाकी आप कैसे स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या तामझाम है ये, इससे बेटर तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर ट्रस्ट मी इससे आपका जो स्क्वायर है वो जल्दी आएगा। 24 का स्क्वायर करना है तो क्या ट्रिक बताइए मैंने, बी का स्क्वायर करोगे, बी 16, 4 4 द स्क्वायर 16, 1 कैरी, उसके बाद है 2ab, 2 2 4 4 4 4 द 16 हो गया, एक कैरी है 7 आ गया, 17 हो गया, मतलब 1 कैरी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 5। आप
थोड़े टाइम बाद जब आप इसके यूज हो जाओगे, दोनों साइड स्टॉप वॉच लगा के देखना, आपका जो आंसर है वो इससे जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल मल्टीप्लाई करने से 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने से। तो ऐसे आप इन नंबर्स को ईजिली सॉल्व, मतलब स्क्वायर्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि बेसिक चीज़ें हैं। जब भी हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो ये था नंबर्स के बारे में। अब हम आते हैं, अगर आपके पास हो लेटर सीरीज़, क्या हो आपके पास, लेटर सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ बताऊंगी अच्छे से याद रखना है, ट्रिक्स को खुद की कैसे ट्रिक्स बना सकते हो वो भी बता दूंगी। बाकी अगर मेरी वाली ट्रिक्स फॉलो करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेटर सीरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लिखते हैं हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 1 पे आता है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये मत बोलना कि मैम ये ABC और 1 2 3 क्यों सिखा रहे हो हमको, ये तो हमें आता ही है। बट यही चीज़ें हैं जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में, सीरीज़ में ये जो है आपके काम आएंगी। आपको लर्न करना पड़ेगा कि A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, C कितने। देखो ये तो ABCDEF तक तो हमें लर्न होता ही है, मतलब आपको G तक याद करना है, उसके आगे मैं बताती हूँ फिर कैसे कैसे आपको चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, ये तो था इसका एक्चुअल जो ऑर्डर होता है। अगर अब रिवर्स कर दें हम इसको, रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में इनके रिलेशन बनते हैं। देखो A का रिलेशन बनता है Z के साथ, A का रिलेशन किसके साथ बनता है आपका, Z के साथ। B का रिलेशन बनता है आपका Y के साथ, C का X के साथ, D का W के साथ, E का V के साथ, F का U के साथ, G का T के साथ, H का किसके साथ बनेगा, S के साथ, I का R के साथ, J का Q के साथ, K का P के साथ, L का O के साथ, M का N के साथ, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ये होता है कि रिवर्स ऑर्डर में कई बार चीज़ें लिखी होती है कि A की जगह Z आ गया, B की जगह Y आ गया, ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको इनका ऑर्डर देखो, ABCD, ये तो यहाँ सिर्फ आपको यहाँ तक लर्न करना है, M तक की 13 होता है। उसके बाद बाकी आप ये जो रिवर्सिबल ऑर्डर है ये लर्न करोगे, उससे क्या होगा कि आपका बाकी के क्वेश्चन मतलब अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। देखो EF तक तो हमें आइडिया होता है, ये तो हम फिंगर्स पे कर सकते हो। मतलब G तक करना पड़ेगा कि आपको G तक क्या है, G7 पे आता है। उसके बाद देखो G7 पे आता है, H 8 पे हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखो कि I का ना ऐसे बना हुआ, अगर मैं सिंपल I को ऐसे लिख दूँ, I ऐसे, तो 9 की तरह बना हुआ, मेरे को ऐसे याद रहता है कि ये 9 पे है। J पे क्या है, क्योंकि एक ऐसे है और एक ऐसे सर्कल सा है, तो 1 और 0 हो गया, तो J हमारा 10 पे आ गया, ऐसे मेरे को याद रहता है 10। और K में क्या है, ऐसे दो लाइंस लगी हुई हैं, तो 11 में भी ऐसे 2 लाइंस होती है, तो इसीलिए मेरे को याद है कि K 11 पे होता है। उसके बाद M जो है, M में क्या बना हुआ है, ऐसे 3 करके बना हुआ है, तो M 13 में बचता है, L वो 12 पे है। ठीक है, बचता है L वो 12 पे है। अब अगर हमारे पास देखो ये रिलेशन आपको कैसे लर्न करने हैं। अब मैंने ये रेसिप्रोकल में रिलेशन आपको क्यों बताए है ना, A का Z, ये तो हमें याद रहेगा, A का Z, क्योंकि A फर्स्ट नंबर पे है, Z लास्ट नंबर पे है, वो हम लिख सकते हैं। अब जो B है इसको आप बॉय करके याद रख सकते हो। ठीक है, बॉय करके B का रिवर्स में ऑर्डर किसके इक्वल होगा, Y के साथ।
सी को आप करेक्स करके याद कर सकते हो, करेक्स, ठीक है। डी को ड्यू करके, ये ना इसके लिए आपको लव वर्ड याद रखना पड़ेगा। इससे आपकी दो चीज़ें ट्रिक यूज़ होंगी कि जो एल है उसका ओ के साथ होता है और ई और वी होता है। देखो यहाँ पे ये रहा आपका एल ओ के साथ है और लव से लव वर्ड याद करना पड़ेगा, ई वी के साथ है। उसके बाद एफ़ को फ्लू से याद कर लो, ठीक है, फ्लू से। और ये है आपके पास जी टी, रोड से याद कर लो इसको। हनी सिंह, सिंगर है आपके, हनी सिंह, उससे याद। ये है आपकी इंडियन रेलवे, आई आर क्या है आपकी, इंडियन रेलवे, ऐसे करके याद करा हुआ है मैंने इसको। उसके बाद आई आपकी जे क्यू, जे क्यू को आपको जयपुर क्वीन, क्या है, जयपुर क्वीन, जे क्यू। उसके बाद ये है आपका पीके, पीके मूवी आमिर खान की। उसके बाद लव को हमने कर लिया, एम एन, बचते यही है मन, एम एन इकट्ठे रहते हैं मन। अब हमने इनको क्यों याद करा हुआ है, इनका क्या कहाँ पे कैसे यूज़ होगा। देखो अगर आपको ये याद है, जैसे अब आपको ये याद है, लेट्स से आपको ये याद है कि ई 4 पे आ रहा है, अब आपको वी याद करना है कि वी कितने पे आ रहा है, क्योंकि पीछे से आ रहा है। जब आप रिवर्स काउंटिंग करते हो तो हमारा दिमाग उतना रिवर्स में काम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई का पता है आपको 4 पे आ रहा है, ई का क्या पता है 4 पे आ रहा है। अब आपको वी पता करना है कितने पे आ रहा है, तो 26 में से आप हमेशा जिस नंबर पे ये आ रहा होगा उससे एक लेस माइनस कर दोगे। लेट्स से ये 3 पे आ रहा है, एक सॉरी ये 4 पे आ रहा है ना, तो इससे एक लेस हो गया 3, तो 26 में से 3 माइनस करो 23, तो वी कितने पे आता है 23 पे। एक मिनट, ये सॉरी 5 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो 4 माइनस करेंगे तो 26 में से 4 माइनस करेंगे 22, तो ये दिख रहा है आपको कि v कितने पे आ रहा है 22। अब मैं बात करूँ जे की, जे का किसके साथ रिलेशन होता है, जयपुर क्वीन, क्यू के साथ। अब जे हमें पता करना है कितने पे आता है, इस पर ऐसे लाइन बनी हुई सर्कल, तो मैंने याद करा हुआ है 10 पे, तो अगर जे 10 पे आता है तो क्यू कितने पे आता होगा, 26 में से 9 जो है वो माइनस कर दो, तो 26 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 17। अब है हमारे पास के, तो के है, के के साथ किसका रिलेशन है, पी के, पी का रिलेशन है, तो के कितने पे आता होगा, के के बाद आता है हमारे पास, के में ऐसे 2 ये लगी हुई है, तो 11 पे आता है, 11 पे आता है तो एक माइनस कर दो, तो पी कितने पे आएगा 26 में से मतलब 10 माइनस करेंगे तो पी हमारा आएगा 16 पे। सो पी हमारा किस पे आ रहा है 16 पे आ रहा है। अब हमारे पास जैसे ये है एल ओ है हमारे पास, एल के बाद एम, एम 13 पे है, तो एल कितने पे आएगा 12 पे, तो एल 12 पे है, 12 में से एक माइनस करा 11, तो 26 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ओ कितने पे आएगा 15 पे। कहाँ रहा, ये रहा ओ 15 पे। तो इन चीज़ों का यूज़ ऐसे होगा आपके पास। तो ये जो ऑर्डर है इनको आप लर्न कर लो। एक चीज़ याद, क्योंकि करने को आप फिंगर्स पे कर सकते हो, बट वही है कि टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई लेटर्स लिखते, लेट्स से आपके पास ये है ऑल ब्लैक एंड वाइट, ऑल ब्लैक एंड वाइट फॉक्स टीवी, तो हमें बताना है इनके लिए। देखो सबसे पहले ए है, तो ए कितने पे आता है 1, एल बताना है, एल एम के साथ है तो 12 पे, ये भी कितने हैं 12 पे, बी आता है 2 पे, एल अभी करा 12 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3, के में ये लगा हुआ है कितने पे आता है 11 पे, एंड 1 पे। अब आई बारी एन की, एन है हमारे पास मन, एम के साथ, एम आता है हमारे पास, एम में क्या 3 बना हुआ है 13, तो 13 के साथ ये माइनस करना है 12, 26 में से 12 माइनस करेंगे 14, डी आता है हमारे पास 4। अब ये डब्ल्यू, डब्ल्यू का रिलेशन किसके साथ बना हुआ है ड्यू के साथ, किसके साथ है ड्यू के साथ, डी के साथ, डी आता है 4 पे, तो 4 पे डी आता है, तो 4 का में से 3 माइनस 26 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे, डब्ल्यू आता है 23 पे। एच आया हमारे पास, एच कहाँ आता है जी के बाद होता है एच, जी आता है 7 पे, एच आएगा 8 पे, आई है हमारे पास एच आई 9 पे। उसके बाद टी है, टी का किसके साथ है रिलेशन अगर हम देखें तो टी को हम किसके साथ बनाते हैं जी टी रोड करके, जी हमारे पास 7 पे आता है तो टी कितने पे आएगा 6, यानी कि 20 पे आएगा, 6 माइनस कर देंगे 20। ई है, ई हमारा आता है 5 पे।
उसके बाद आया एफ, एफ हमारा आता है 6 पे। ओ आया, ओ का रिलेशन किसके साथ है, लव में से, ओ एल में से, है ना, एल है हमारे पास, एल आता है 12 पे, तो 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पे आता है ना एल, हाँ, तो 26 में से 11 माइनस करेंगे तो 15, ओ आता है हमारे पास 15, एक्स सी एक्स के साथ है, मतलब सी 3 पे आता है, तो 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24, टी अभी करा था 20 पे आता है, वी, वी किसके साथ है, वी हमारा ई के साथ है, तो ई कितने पे आता है 5, यानी कि 4 माइनस करेंगे 21, तो वी हमारा, एक मिनट, हाँ 24 माइनस करेंगे 22 आएगा, तो वी आ गया 22। तो ऐसे करके हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आ रहा है। बाकी आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये जो नंबर्स है इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से हम क्या करते हैं, जैसे मेरा नाम है अंजलि, तो इनमें देखते हैं कि वर्ड्स कौन से किस नंबर पे आ रहे हैं। तो ए तो हमें पता होता है 1 पे आता है, एन का एम के साथ रिलेशन है तो एम आता है 13 पे, वैसे भी पता है एन उसके बिल्कुल बाद में तो 14 पे। जे है 10 पे, ऐसे बना हुआ है, ये लगा हुआ है 10, ए तो हमारे पास 1 पे ही आता है, एल बिल्कुल एम के बगल में है तो ये 12 पे आएगा। बचता है आई, इंडियन रेलवे वाला, जी एच आई, जी हमारे पास 7 8 9, तो के, हाँ आई जो है हमारे पास, हाँ आई को ऐसे नहीं बोला था मैंने, ऐसे है ना इसमें, तो 9 में भी सीधा होता है, इसीलिए ये हमारे पास 9 पे आ गया ऐसे। अब जो आपका एग्ज़ाम है ना उसके लेटर्स को लर्न करते हैं। जैसे आपके पास HP पुलिस कांस्टेबल, एग्ज़ाम, एच आया हमारे पास, एच का रिलेशन जी एच, जी 7 पे होता है तो एच हमारा होता है 8 पे। पी हमारे पास है पी के रिलेशन है ना, तो के में ये बना हुआ है 11 पे, तो 11 है, एक माइनस करेंगे 26 में से, मतलब 11 में से एक करके 10, 26 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचता है 16, अभी करा 16। ओ और एल में रिलेशन होता है तो एल कितने पे आता है, जी एल हमारे पे बिल्कुल एम के बगल में है, तो यानी कि 12 पे 11 माइनस करेंगे तो ये तो आ गया 12 पे, 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 पे। आई हमारा 9 की तरह दिखता है तो 9, सी तो हमें पता ही है 3 पे, ई हमें पता है ये 5 पे, सी हमारा 3 पे, ओ अभी करा हमने 12 पे, एन एम के बिल्कुल बगल में है 14 पे। एस, एस का रिलेशन किसके साथ है, हनी सिंह, एच के साथ है, एच एस, तो एच कौन सी पोजीशन पे आता है, बिल्कुल जी के बाद में 8 पे, तो 8 यानी कि 7 माइनस करेंगे किस में से 26 में से, अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 19। एस बिल्कुल इसके बगल में है तो ये आएगा 20, ए हमारे पास 1 पे, बी हमारा 2 पे, एल हमारे पास जी एल बिल्कुल एम के बगल में है तो एम 13 पे, तो ये 12 पे, ई हमारा 5 पे, फिर ये ई है 5 पे, एक्स है, एक्स सी के साथ होता है, सी आता है 3rd पे, तो 3rd मतलब 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो मतलब कि 24 पे, उसके बाद ए हमारा 1 पे, एम में 3 बना हुआ है तो 13 पे। ऐसे आपको पता चल गया कि ये जो है कौन से नंबर किस पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा इनके नंबर, जैसे ये है ना कि मान लो एप्पल से बनाया गया है, कुछ भी बना दिया, केबल बना दिया एप्पल से क्या बना दिया, केबल, तो ए आता है हमारे पास 1 पे, पी हमारे पास पी के साथ है ना के 11, 10 माइनस करेंगे 16 पे आता है, तो ये भी 16 पे आता है। उसके बाद एल देखेंगे बिल्कुल एम के बगल में है 12 पे आता है, ई हमारे पास 5 पे आता है, इसी तरह सी हमारे पास 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, एल हमने इसमें करा था 12 पे आता है और ये 5 पे आता है। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। तो जब आप ये नंबर लिखोगे ना, इन नंबर्स में आपको रिलेशन बनाना है, तभी जाके कोडिंग डी कोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसीलिए इनकी पोजीशन का आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तब जाके मैंने आपको ये ट्रिक्स ऐसे पेयर्स में इनको लर्न करवाया है, ताकि अगर पेयर्स में आपको लर्न होगा तो आप झट से कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पी का किसके साथ है, के का किसके साथ है, पी के से हमने याद करा हुआ है, तो के कौन से नंबर पे आता है, कैसे याद करा है, वो 2 डंडियाँ लगी हुई है तो 11 पे। तो अब हमें पी पता करना है कितने पे आता है, तो मैंने बताया हुआ है। अगर आपको आगे वाले लेटर्स याद रखना हमेशा कि जो भी पेयर होगा, के पी है, जैसे अब लव है, लव एल और, तो आप जो आगे वाला नंबर है
मतलब जो नंबर पहले आता है उसकी पोजीशन देखोगे, ना कि पीछे वाले नंबर की, ठीक है। तो एक के 11 पे आता है, तो 11 में से 1 माइनस करा, कितना बचा आपके पास 10। तो इस 10 को आप 26 में से माइनस करोगे, कितना बचेगा 16, विच मीन्स पी जो है वो 16 पोजीशन पे आता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व होंगे। अब आपको क्या करना है, एक तो टेबल लर्न करने, एक आप ट्राई करोगे कि जैसे मैंने पेयर में बताया, कुछ भी नाम लो, अपना नाम लो, तो ट्राई करो कौन सा नंबर किस पोजीशन पे आ रहा है। और भी जो भी वर्ड्स आपके सामने आते जा रहे हैं उनको देखते जा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है। और जितना जल्दी आप ये बता पाओगे कि ये नंबर इस पे आ रहा है, मतलब ये बता दिया ये, उसके बाद उतनी जल्दी आप वो रिलेशन लगा पाओगे। तो वो रिलेशन याद करने के लिए आपको वही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस, बोर्ड मास, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, उन सभी का आइडिया होना ज़रूरी है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चीज़ों को लर्न करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बहुत ही जल्दी अब हम जो आपके मेन टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।